जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने एमपी टेट के लिए, देखो एमपी टेट में आपके, चाहे आप एमपी टेट वर्ग 2 की बात करें, तो आप अगर साइंस की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात करें, दोनों ही सब्जेक्ट में फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे आपके पास, आप 11th नंबर पे सिलेबस में देखोगे, जो हमें नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ था, बल, गति तथा दाब। तो भैया उसका मतलब है, बल का मतलब फोर्स, गति का मतलब मोशन एंड दाब का मतलब प्रेशर। तो ये हमने उसके लिए, हम फिजिक्स के जो पोर्शंस थे, जो कि मैथ्स वालों के लिए भी हैं और साइंस वालों के लिए भी हैं, वो दोनों में ही मैंने देखा, दोनों के ही सिलेबस में। तो हम उस फिजिक्स के पोर्शन को स्टार्ट करने गए थे, तो हमने एक वीडियो पढ़ा, इसके पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मोशन के अंदर, देखो जब हम मोशन को पढ़ेंगे तो मोशन के सारे कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। अब भाई मोशन के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट, आता है वेलोसिटी, आता है एक्सेलरेशन, आता है मोमेंटम, आता है आपके बाद फोर्स आता है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है मोशन के अंदर। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था, और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हमने पढ़ा था। जो क्वेश्चन से क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, एंड मान लो एग्जाम में न्यूमेरिकल आ गया तो हमें वो बनना चाहिए, ठीक है, हम पे वो बन जाएगा अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, और उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम बात करें कि पहले तो एक चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्केलर और वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं भाई, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है, जिन क्वांटिटीज़ के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, और एक वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे वेट हो गया आपका, है ना, वेट के अलावा मास है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मास हो गया, वेट हो गया आपके पास में, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। जब हम बात करते हैं कि इंदौर से भोपाल के बीच की दूरी कितनी है, तो हम बोलते हैं 250 किलोमीटर, हम बोलते हैं 300 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं बोलते ना 250 इन द नॉर्थ या 250 इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि उसके बीच की दूरी है 250। दूरी कैसे चले हमें नहीं पता। रोड जो है वो कर्व भी हैं, सर्कुलर भी हैं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, कोई स्ट्रेट रोड तो है नहीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो होती है डिस्टेंस। और अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम केवल और केवल उन दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर चलेंगे, और उस स्ट्रेट लाइन से हमें जो मिलती है वो मिलती है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो तो है स्केलर क्वांटिटीज, और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है वो हो जाएंगे आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी दूरी जो हो सकती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। जैसे इंदौर से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे भोपाल के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, एक फिक्स डायरेक्शन होगी कि यहाँ चलना है हमें। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, हम ऐसे भी चल सकते हैं, हम वाया उज्जैन जा सकते हैं, हम वाया मक्सी जा सकते हैं, दैट्स ऑल अ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम आगे देखते हैं भाई स्पीड क्या होती है ना। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब है यहाँ पे 1 सेकेंड, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड। फैक्ट में बात करें ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करी वो तो होती है उसकी स्पीड, अगर हम सेकेंड में बात करें। और किलोमीटर पर आवर में बात करें तो यूनिट का मतलब 1, यानी 1 आवर में कितनी आपने, जैसे आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, आपको 200 किलोमीटर जाना था, आपको उसमें 4 घंटे लग गए, तो आपने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर की, वो आपकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है आपके पास। तो यहाँ क्या है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, तो भाई डिस्टेंस से निकल रहा है ये चीज़, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसे यूनिट कैसे बनी वो समझ लेते हैं भाई। स्पीड की बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड।
ठीक है। आप जो लिखते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वो इसलिए क्योंकि आप डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम को आवर में रखते हो, तो वो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, उनकी टर्म्स में हमें किसी का फॉर्मूला बनाना हो तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब हमें किसी चीज़ को, जैसे स्पीड है, इसको हमें डिफाइन करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में। तो हम किसी भी चीज़ की यूनिट हमें पता है या फॉर्मूला हमें पता है तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा mlt, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये मास है, ये लेंथ है और ये टाइम है। ऊपर इसमें क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, ये एक लेंथ ही तो है, यानी L कितना हो जाएगा 1, और नीचे टाइम है तो टाइम नीचे है ना, ऊपर लाएंगे तो टाइम -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसको हम ऊपर लाएं तो टाइम का इन्वर्स हो जाएगा, और मास है ही नहीं तो उस पर क्या आ जाता है 0। तो इस तरीके से हम बनाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइप्स की बात हम करेंगे, पहले हम वेलोसिटी को समझ लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम अगेन मतलब यूनिट का मतलब होता है 1, कितना 1। एक सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना विस्थापन कवर किया, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को वेग भी कहते हैं हिंदी में, वेग, और स्पीड को कहते हैं चाल। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा अपने ओन लैंग्वेज में, हम हिंदी में ही समझ रहे हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी को वेग कहते हैं और स्पीड को चाल कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना कवर किया एक सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड वेग या वेलोसिटी। ये होगी स्टैंडर्ड यूनिट में बात। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, आप किलोमीटर में जाएंगे तो आपको टाइम आवर में लेना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, तो भाई क्योंकि ये मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट से, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर होता है, उसके पास डायरेक्शन होती है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, चाल में हमें स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं बतानी 50 किलोमीटर पर आवर, पर वेलोसिटी बताएंगे तो क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के साथ है, तो हम बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट या इन द नॉर्थ, या 50 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट नॉर्थ, या 60 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जो उसकी है वो ही इसकी भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम तो क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और ऐसे लिख सकते हैं हम, सेकंड ऊपर आएगा तो सेकंड की पावर 1 ऊपर गई तो -1 हो गया, मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि फार्मूला देखो ऐसे यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगा, सेम, क्योंकि मास यहाँ भी नहीं है, मीटर मतलब लेंथ है और टाइम इनवर्स में है, तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप की। तो भैया वेलोसिटी जो है वो 2 तरीके की होती हैं, एक तो है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है आपके पास एवरेज के अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, 2 तरीके की आपके पास वेलोसिटीज होती हैं। सेम ऐसा यहाँ पे स्पीड में भी चलेगा आपके पास, कि स्पीड भी जो है वो 2 तरीके की हैं, एक तो होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो वेलोसिटी के 2 टाइप्स होते हैं, हम एक को डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है स्पीड का भी। ठीक है, तो वेलोसिटी 2 तरीके की हैं, एक होती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, हम पहले एक थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश है, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज हम ने क्या किया कि 4 घंटे में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 4 घंटे में, तो एवरेज स्पीड वो होती है कि पूरे पाथ में, थ्रू आउट द पाथ, पूरे रास्ते में या पूरे विस्थापन में, पूरे डिस्प्लेसमेंट में आपकी स्पीड कितनी थी, वो भी एवरेज। तो हम निकालेंगे कि हमको 4 घंटे लगे 200 किलोमीटर में, तो हम बोलेंगे हमारी स्पीड 50 की होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपने निकाला, अब एक बात बताओ कि क्या 4 घंटे तक बराबर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चली? क्या गाड़ी का कांटा बिल्कुल जब आपने स्टार्ट किया तब से लेके जब तक आप रुके, क्या 50 किलोमीटर पर ही कॉन्स्टेंटली चला? नहीं चला, कभी 60 भी हुई होगी,
कभी 40 भी हुई होगी, कभी 70 भी हुई होगी, कभी 30 पे भी आना पड़ा होगा, कभी मे भी आपने 20 पे भी आए होंगे। तो स्पीड जो है हर पॉइंट पर अलग अलग रही होगी, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें अगर, तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग रही होगी, बट फिर भी हमने क्या बोला कि 4 घंटे लगे 200 किलोमीटर चलने में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब था और टोटल टाइम से मतलब था। तो हमने क्या बोल दिया कि 50 की स्पीड थी। ये होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि जब आप चल रहे थे तो किसी पर्टिकुलर एकदम इंस्टेंट पे, जैसे आपसे बोला कि आपकी जर्नी के 300वें सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 150वें सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, मतलब जब टाइम 150 सेकंड था उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। या कोई बोले कि भाई जैसे ही आप 1 घंटा हुआ उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, किसी छोटे से टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए, है ना। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा टाइम, एकदम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो होप इस एग्जांपल से आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फर्क समझ में आ गया होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, वी एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालें हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल कितना टाइम लगा उससे कर दो डिवाइड। ऐसे ही तो निकाली थी हमने अभी जो एग्जांपल समझा था, ठीक है। यानी वी एवरेज जो है वो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। तो ये एस बाई टी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। या फिर हम इसको डेल्टा एस भी कहते हैं और डेल्टा टी भी कहते हैं, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट आया और कितने टाइम पीरियड में, ठीक है। मान लो आपने 4 सेकंड से शुरू किया, आपको 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच का एवरेज निकालना था, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होता है आपका डेल्टा का मतलब, ठीक है। आपसे 4थे और 8वें सेकंड के बीच में पूछा है तो फाइनल 8वां, इनिशियल 4था, तो 8 माइनस 4। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 20 था और वो 4 सेकंड तक कुछ तो हुआ होगा, मान लेते हैं 10 हुआ, तो 20 माइनस 10, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, ये नेट टाइम पीरियड नीचे आ गया। तो ये होता है आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हमसे कि बताओ जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड था तब कितनी वेलोसिटी थी, तो वो होती है हमारे पास कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिसे मान लो कि तुम्हें वेलोसिटी, अब तुम्हें पता इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इंस्टेंटेनियस आप निकालोगे ds/dt। कैसे निकालोगे, ds/dt एट एनी टाइम t इज इक्वल टू टी। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी होगी, एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट एक टाइम के साथ में फंक्शन है जो बोला हमसे 2t² + t, ठीक है। तो अगर आपसे बोला कि जब टाइम बराबर 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितनी थी, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब टाइम 2 सेकेंड है तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो किसी इंस्टेंट पे पूछी है ना, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे हम, ds/dt। होप आप लोगों ने डेरिवेशन, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा, भाई इतना अपने को आना चाहिए, है ना। अभी हम आपने 11th-12th क्लास में बेसिक पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, 10th में भी। जो मान लो बायो वाले हैं तो आप साइंस और मैथ्स लेके बैठे हो तो मैथ्स का बैकग्राउंड है आपका, मान लो साइंस भी आपने बायो पढ़ा है, बट फिर भी आप 11th की फिजिक्स में इतना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को टाइम के साथ कर देना है डिफरेंशिएट, 2t² + का t, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो 2 और t² का क्या हो जाएगा, x की, देखो ध्यान करो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर आ जाता था और x की पावर n-1, तो 2 बाहर आ गया, ये 2 तो कांस्टेंट टर्म जो रहती थी वो बाहर आ जाती हैं, तो कांस्टेंट का ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाहर आ गया। 2 पावर थी तो 2 बाहर आ गया और पावर 1 कम हो गई, तो 2-1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, d ये होता है 1। तो ऐसे क्योंकि हम t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो dt,
तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया 2 2 4t एंड प्लस का 1। आपको किसी इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, तो आप टाइम की वैल्यू इसमें कितनी रख दो, t बराबर 2 रख दो। तो 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 8 प्लस 1 9। तो जो 9 मीटर पर सेकेंड है वो आपकी वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? और यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो आपको बोला कि हमने जो है डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 200 मीटर और कितने टाइम में आया, बोले 5 सेकंड में 200 मीटर चल लिए। तो एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 और टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। तो 5 4 20 और 0 40 मीटर पर सेकंड जो है वो एवरेज वेलोसिटी। ये था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। होप आप लोग को ढंग से समझ आया होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब एक्सेलरेशन और उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है भाई, जैसे मान लो कि आप बाइक से जा रहे थे और जब टाइम 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई आपकी 60 मीटर पर सेकेंड। आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आप हर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, तो उसको हम क्या बोलें फिर। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ का रेट का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में कितनी वो चीज़ बढ़ी। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ी, यानी 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो कितनी बढ़ी भाई, कैसे निकालें। तो टोटल स्पीड कितनी बढ़ी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, और टोटल टाइम कितना लगा, तो t फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी 20 और फाइनल टाइम 6 और इनिशियल टाइम 2। ठीक है, तो कितनी स्पीड बढ़ी इस 4 सेकंड के अंदर टोटल, तो वो 40 स्पीड बढ़ गई 4 सेकंड में। लेकिन ये तो 4 सेकंड का है ना टोटल, क्योंकि 2 से 6 सेकंड भी तो हो गए। एक्सेलरेशन का मतलब है पर सेकंड में यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी बढ़ी। तो 4 10 जा 40, यानी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड एक्सेलरेशन 10 है, इसका मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी समझेंगे कैसे और क्यों। तो होप आप लोग को समझ आया होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज लिखा है। अब चेंज का मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि 20 से 60 हुई, 20 से 10 भी तो हो सकता है, वेलोसिटी कम भी तो हो सकती है, स्पीड कम भी तो हो सकती है। तो जब वेलोसिटी कम होगी, देखो जब वेलोसिटी या डेल्टा वी बढ़ेगा मतलब ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब ये चेंज वेलोसिटी में नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वाली स्पीड कम हो गई इनिशियल वाले से, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या, ठीक है, जब स्पीड अब एक्सेलरेशन जब स्पीड बढ़ा रहा होगा तो वो करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन स्पीड कम कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो ये है दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट। आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा। देखो फॉर्मूला, वैसे तो यहाँ से फॉर्मूला क्लियर है, पर इसमें भी क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं ना भाई। कोई आपसे मान लो कि टोटल 4 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ वो पूछ लिया, पर कोई आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि नहीं पर्टिकुलर टाइम पे बताओ। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम के बराबर होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फिर इंस्टेंटेनियस का क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस का डी वी बाई डी टी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया।
तो वो क्या होगा, dB/dt, यानी वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें निकल के आएगा एक्सेलरेशन। ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप डेफिनेशन से बता दो ये क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला है हमने, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी तो भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो एक्सेलरेशन जो है कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं, क्लियर नोट बना सकते हैं, आपको वो फ्यूचर में काम आएंगे। आप कभी दोबारा से एग्जाम के पास वीडियो देखने नहीं बैठोगे, अपने नोट्स पढ़ने बैठोगे। दूसरा, ऐसा यूनिट क्या होगी, तो किसी भी चीज़ की ऐसा यूनिट ना उसके फॉर्मूले से निकलती है। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसको मीटर सेकंड 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी ऐसा यूनिट। फिर हम बात करें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे मास की बात है क्या, नहीं है, मीटर है ना, मीटर का मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ पे 1 और टाइम पे -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, आपको किसी की अगर फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हम बढ़ेंगे मोमेंटम पे, फोर्स पे, और धीरे धीरे सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच यार। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, वीडियोस अच्छी लगी हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एमपीटेट वर्ग 2 के लिए आपकी तैयारी भी बेहतर होती चले, और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम और वीडियोस अच्छे मोटिवेशन के साथ में ला सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।